मैं ये घंटी तब तक बजाती रहूंगी जब तक आप मेरी प्रार्थनाएं सुन नहीं लेती। ये बच्चा बापू के पुतले के साथ क्या कर रहा है? अरे देवा, ये तो इधर ही आ रहा है। बापू, आप तो रह सकते हो ना थोड़ी देर बिना चश्मे के। वैसे भी आपको कौन सा रास्ता क्रॉस करने का है? आप तो एक ही जगह पे खड़े रहते हो ना। ये बापू का चश्मा चुराता है। मुक्कू, मैं चोरी नहीं कर रही थी पुलिस। वो क्या है ना कि मेरी अम्मा का चश्मा टूट गया था, तो मैं बापू से बोल के एक दिन के लिए चश्मा लेके जा रही थी, फिर मैं वापस आके रख देती। कहाँ है तेरी नानी? मुक्कू, नानी कहाँ है? ऑटो ठीक हो गया क्या? जल्दी चलो। ए ऑटो रुक। आवाज। ये सर, पटेल। मुक्कू मिल गई है। सच? मुक्कू मिल गई? कहा था ना मैंने तुमसे, बहुत शातिर है ये। भेस बदल के लड़का बना के भगा के ले जा रही थी इसको। चलो इतना तो शुक्र है कि मल्हार ये नहीं समझ पाया है कि मुक्कू असल में लड़का है, उसी का बेटा मोक्ष। अब प्लीज उसे जल्दी घर लेकर आइए। थैंक यू देवी माँ। आई जल्दी आओ। आई, हाँ आई। क्या हुआ वो तो बताओ पहले। मुक्कू मिल गई। आई, मुक्कू मिल गई है। क्या? हाँ, मुझे मल्हार जी का फोन आया था। हाँ। उन्होंने बताया कि उसकी नानी जो है ना, हाँ। उसने मुक्कू का भेस बदल दिया था। वो उसे लड़का बनाकर शहर से भगा रही थी। अरे देवा, लेकिन कल्याणी
पापा का लाख लाख शुक्र है कल्याणी कि वो उसको भगाने से पहले मल्हार ने उसे पकड़ लिया। हाँ। लेकिन कैसे लोग होते हैं ना, अपने ही बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर लेते हैं ये लोग। शी। लेकिन कल्याणी तू बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कल्याणी, अवनी का डोहाई जीवन यहाँ करने के लिए तुमने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा। आई, तुम्ही से तो सीखा है ये सब। तुम्ही से सीखा है कि एक माँ की अहमियत क्या होती है और एक माँ के लिए उसके बच्चे की अहमियत क्या होती है। आई, भले ही सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं प्रेग्नेंट थी। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितने सपने सजाती है ना। अवनी ने भी तो अपने बच्चे के लिए बहुत सपने सजाए होंगे ना। और ये सारी बातें ना आई सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, इसीलिए मैं समझती हूँ ये सब। और मैं चाहती हूँ कि अवनी की गोद भराई हम उसके लिए बहुत स्पेशल बना दें। और आई, हमने ना इस घर अवनी, अरे आओ ना। अवनी, तुम्हारी ही बात चल रही थी, तुम्हें पता है। और देखो तुम आ गई। और अवनी, तुम ना बिल्कुल भी वरी मत करो, क्योंकि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी गोद भराई वाला दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल दिन होगा। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और तो और मैंने तो तुम्हारे लिए एक बहुत औसम सी ड्रेस भी सिलाई। क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी गोद भराई के फंक्शन में तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहनूंगी? एक बात बोल देती हूँ कल्याणी, मेरी गोद भराई के फंक्शन में मेरे आसपास भी दिखाई मत देना। तुम जैसी औरत का साया मैं अपने बच्चे पे पड़ने भी नहीं दे सकती। ऐसी औरत जो अपने बच्चे को नहीं संभाल पाती। और हाँ, गोद भराई का फंक्शन तो सिर्फ सुहागनों के लिए होता है ना तो तुम सुहागन हो ना ही मां। ऐसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? ये वही लड़की है जो उसके पूरे परिवार से लड़ रही थी ताकि तुम्हारा डोहाई जीवन इस घर में हो। कैसी हो तुम अपनी? तुम्हें पता है इस लड़की के लिए कितना मुश्किल होगा उस लड़की के बच्चे के लिए प्रार्थना करना जिसका पति उसका पहला प्यार हो। ये तुम्हारे बच्चे के लिए दुआएं मांगती है और तुम उसी को कोस रही हो। गलत क्या कह रही है अवनी? मैंने पूछा कि अवनी गलत क्या कह रही है। जितना मैं जानता हूं कल्याणी का राणे परिवार से कुछ भी लेना देना तो है नहीं, तो ये हमारे फंक्शन में क्या करेगी? और कल्याणी वही औरत है जिसने अपना बच्चा खोया है खुद से। तो ऐसी औरत के साये को तो अपने वंश से भी दूर रखना चाहिए।